कर रहे थे अल-फराबी का पॉलिटिकल थॉट, ये उसका पार्ट 5 है। और इसमें हम देखेंगे अल-फराबी आइडियल हेड ऑफ स्टेट। पॉइंट नंबर 7, आइडियल हेड ऑफ स्टेट। अब इसके ऊपर वो क्या बात करते हैं, आइडियल हेड ऑफ स्टेट कैसे बनेगा, कहाँ से आएगा, क्या करेगा, उसको हम देखते हैं। अब जैसे कि इस्लामिक स्टेट की अगर आप बात करें तो इस्लामिक स्टेट में क्या होता है, रूलर होता है, वो रूल करता है, ठीक है। और जो यूरोपियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उसको सॉवरेन कहते हैं, ठीक है। ये जो इसके पास सारी पावर होती है जो कि इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह जो प्लेटो है उन्होंने जब अपनी आइडियल सिटी की बात की थी, गवर्नमेंट की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि एक फिलोसफर सॉवरेन होगा जो कि कोई इसका इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, बट दैट ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट, कि मतलब कि जो स्टेट है उसको वो उसके अफेयर्स उसके लिए इंटरेस्ट होंगे, स्टेट उसके लिए सुप्रीम होगी ना। अगर आप प्लेटो की थ्योरी पढ़ते हैं उसमें प्लेटो यही कहता है कि उसकी जो आइडियल सिटी है, उसकी जो गवर्नमेंट है, उसकी जो रिपब्लिक है, उसको कौन रूल करेगा, एक ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट फिलोसफर होगा, ठीक है। इसको कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसका काम बेसिकली क्या होगा, स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करना। इसी तरह जो अल-फराबी हैं वो भी इसी तरह की जो नेचर है लीडरशिप की उसकी बात करते हैं। स्टार्ट्स विद द नेचर ऑफ लीडरशिप, कि जो लीडर है वो किस तरह होगा, ठीक है। और उसकी जो डिडक्शंस हैं या उनका जो ऑफिस है या उनकी जो उसकी जो फीचर्स है वो क्या क्या होंगे। तो अल-फराबी कहते हैं, यूज वर्ड करते हैं रईस का, ठीक है, रईस की बात करते हैं। तो ये क्या सुपीरियर मैन है, ठीक है, इसकी नेचर और अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। ये किसी के सामने सरेंडर नहीं करता, सबमिट नहीं करता किसी भी पावर के सामने, किसी भी इंस्ट्रक्शंस के सामने। ही इज़ ब्रेव, और इसके पास वो पोटेंशियल है, ठीक है, कि जिससे वो दूसरे लोगों तक जो है वो अपना पावर कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। और इसके अलावा वो दूसरों को सबमिट करवा सकता है, खुद तो सबमिट नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको सबमिशन वो करवा सकता है, उसको मतलब सबमिशन मीन के वो उनको सरेंडर और जो है वो उसको करा सकता है कि वो उसकी बात माने, ठीक है। वो खुद किसी की बात नहीं मानेगा, वो अपना खुद ही मतलब रूलर है ना, इस वजह से। तो वो कहते हैं कि वो इमाम होगा, फर्स्ट रूलर होगा आइडियल स्टेट का, ठीक है, आइडियल नेशन का, ठीक है। और जो फिलोसफर प्रॉफिट है, इसके वर्ड यूज़ करते हैं, फिलोसफर प्रॉफिट। तो कहते हैं जो फिलोसफर प्रॉफिट है अल-फराबी के अकॉर्डिंग वो एक क्वालिफाई करेगा, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन पूरी करेगा, और सिटीजन्स को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचाया जाएगा, मतलब जो स्टेट है उसको सुप्रीम लेवल तक ले जाएगा, ठीक है। वो अपनी मॉरल और इंटेलेक्चुअल जो परफेक्शन है उसको यूज़ करेगा, और जो डिवाइनली जो रिवील्ड स्टेट है उसको बनाएगा। क्योंकि आपके पास फराबी का वो है, फिलोसफर है ना, तो वो क्या करता है, कहता है कि डिवाइनली रिवील्ड शरीयत होगी, ठीक है, रिवील्ड शरीयत, ठीक है, मीन्स कि जहाँ पे इस्लाम इम्प्लीमेंट होगा। तो जो रूल्ड होंगे, जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो पीपल होंगे वो एक्सीलेंट होंगे और हैप्पी सिटीजन्स होंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा वो आइडियल हेड ऑफ जो स्टेट है उनकी कुछ वर्चुअस क्वालिटीज़ को पॉइंट आउट करता है अल-फराबी, और बताता है कि उसके पास स्टेट के तमाम कंट्रोल होंगे, एक्शंस का कंट्रोल उसके पास होगा, उसके पास इंटेलेक्ट होगा, ठीक है, उसको वो गेन करेगा, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा जो है हाई क्वालिटीज़ और रिफाइंड क्वालिटीज़ होंगी। लाइक वो उसका जो कैलिबर है उसका बहुत ज़्यादा हाई होगा, आइडियल सॉवरेन होगा, और वो जो है वो सिटी को या उस स्टेट को रन करेगा। अब वो 12 जो है एट्रीब्यूट्स की बात करता है, क्वालिटीज़ की बात करता है, ठीक है, आइडियल सॉवरेन की, जो आइडियल स्टेट है। अब वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली कि ही मस्ट पोजेस परसुएशन, ठीक है, परसुएशन, कि वो परसुएट कर सके, अपनी बात को मनवा सके, कन्विंस कर सके, अपनी बात को जस्टिफाई कर सके। तो उसकी जो पोजेशन और इमेजिनेशन की पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्किल्ड होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट वो बात करता है कि ही मस्ट बी फिजिकली साउंड। फिजिकली साउंड मतलब फिजिकली ठीक हो, हाथ पाँव सलामत हो, हर चीज़ वो फिट हो फिजिकली, जैसे आर्मी के लिए जाते हैं लोग ना, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। इसके बाद उसके पास विजुअलाइजेशन पावर्स अच्छी हों, ठीक है, विजुअलाइजेशन
कि वो चीज़ों को विजुलाइज कर सके, इनसाइट हो उसके अंदर ना, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके और अपनी जजमेंट दे सके। इसके अलावा शार्प मेमोरी हो, शार्प मेमोरी के अलावा इसके बाद वो बहुत ही कंसाइज हो, चौथा पांचवा कि वो बहुत ही कंसाइज हो, लाइक वो लीस्ट पॉसिबल आर्गूमेंट से जो है ना अपनी बात कर ले। लीस्ट आर्गूमेंट्स मतलब जो एक बात है जो कि 10 जुमलों में आपने कही है, वो एक बात एक ही जुमले में कर दीजिए और उस बात को वो उस बात को उसके ऊपर एक्शन भी ले, उस चीज़ को कंप्लीट करे, ठीक है। तो ये भी उसके पास पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके पास वो बात करते हैं कि ही शुड हैव पावर टू कन्वे टू अदर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हिज विश, ठीक है, कि जो वो कन्वे करना चाहता है वो कन्वे करे, अपनी अपनी विश को, अपनी बात को या अपने ऑर्डर्स को, और वो लर्निंग करे, ठीक है, और उसके पास जो है वो नॉलेज हो, ठीक है। ये उसके पास छठी है। उसके पास सेवन्थ एट्रीब्यूट अगर बात करें तो वो कहता है कि परफेक्ट कैपेसिटी हो नॉलेज के लिए, ठीक है, मतलब वही साइंस के अंदर उसका जो है वो रोल हो। ही शुड हैव अ परफेक्ट कैपेसिटी, मीन्स कि वो जीनियस हो, अगेन वही बात है, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी विशेस को कन्वे करने की बात कर रहा था कि उसको कन्वे कर सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज विश, जैसे वो अपनी पावर है वो उसके पास वो होनी चाहिए। और इसमें वो कह रहे हैं कि परफेक्ट कैपेसिटी हो कि वो साइंसेस जो हैं उनको, प्रैक्टिकल जो साइंसेज और जो थ्रेटिकल साइंसेज है उसको नॉलेज हो उसके पास, ठीक है, ताकि जो वर्चूज़ हैं वो उसके पास हो और उसके जो एक्शंस हैं वो अच्छे हों, ठीक हो गया। नेक्स्ट आठवां है वो ये है कि वो प्लेफुलनेस ना उसके अंदर ना हो, प्लेफुलनेस मतलब बच्चों वाला ना हो, उसको वो ख़त्म कर दे, उसको शन कर दे, ख़त्म कर दे ना, उसका कंट्रोल हो उसके पास, मतलब बच्चों वाली हरकतें ना हो, ठीक है, इमोशनल ना हो, उसका वो कंट्रोल हो एंगर के ऊपर और पैशन के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर उसका क्या हो, कंट्रोल हो पूरा, ठीक हो गया। नेक्स्ट नाइन्थ पे क्या कहता है, वो कहता है कि लव ऑफ ट्रूथ, ठीक है, सच को वो जाने, जस्टिस को इंश्योर करे, हिपोक्रेसी को ख़त्म करे, ठीक है, हिपो जो क्रेसी है उसके अगेंस्ट हो वो, और इस तरह डुप्लिसिटी के अंदर मतलब वो ना आए। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ही मस्ट हैव अटमोस्ट हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, मतलब जो उसके सब्जेक्ट्स हैं वो उसकी प्योरिटी हो, जैसे क्या प्लेटो बात करता था आइडियल स्टेट की ना, तो सब्जेक्ट्स की जो हैप्पीनेस है वो उसका अल्टीमेट गोल हो, ठीक है, और टायरनी ना हो उसके अंदर, कोई इस तरह का ऑपरेशन ना हो। और 11 पे ये है कि उसके पास जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करने की पावर हो, पावर टू डू जस्टिस, ठीक है, कि वो उसको किसी चीज़ का डर ना हो और वो जो भी चीज़ करना चाहे वो उस चीज़ को कर सके। और लास्ट पे क्या है, लास्ट पे अगर हम देखें तो वो ये है कि मस्ट सर्व द पीपल ऑफ हिज स्टेट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स, इंटरनली और एक्सटर्नली वो उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, वो उनको तमाम जो डेंजर्स हैं उनसे अवॉइड करके रखे, उनको जो है मतलब उनकी जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करें, ठीक है। तो वो ग्रीड और लस्ट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था उनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं आइडियल हेड ऑफ स्टेट। अब इसी के साथ जो अल-फराबी हैं वो कहते हैं कि अगर आइडियल स्टेट ये नहीं हो सकता, जैसे कि अल-फराबी ने दिया था, सॉरी प्लेटो ने भी दिया था, तो ये कहते हैं कि ठीक है अल-फराबी की प्लेटो की तरह कहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा, व्हाट विल यू डू इफ़ अ मैन सच मैन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, अगर इस तरह का आइडियल हेड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपके पास क्या अल्टरनेटिव होगा, तो वो उन्होंने दे दिया, क्योंकि अल-फराबी को पता था कि जो फाइन क्वालिटीज़ हैं ये आप सिंगल एक ह्यूमन के अंदर आप इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते आसानी से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि किसी के अंदर ये उसने 12 क्वालिटीज़ बताई थी ना, वो कहते हैं कि 12 में से किसी के अंदर 5 या 6 क्वालिटीज़ भी होती हैं ना, अगर किसी एक पर्सन के अंदर 5 से 6 क्वालिटीज़ भी होती हैं तो उसको आप फेयरली गुड लीडर कह सकते हो, आइडियल तो नहीं है लेकिन फेयरली जो गुड लीडर है वो आप उसे कह सकते हैं, और वो भी आपके लिए मतलब आइडियल ही है, वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिकली अगर बात करें तो, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बंदा भी नहीं मिलता जिसमें 5 और 6 क्वालिटीज़ भी ना हो, ठीक है, तो आप उस बंदे को ढूंढे जिसने उस बंदे की ब्रॉटअप किया हो, आप उस बंदे को ढूंढे जिसका ब्रॉटअप हुआ हो, ठीक है, ब्रॉटअप मतलब जिस बंदे ने
उसको पाला पोसा हो, और जिस बंदे ने पाला पोसा हो उसके अंडर जो बंदा रहा हो, ठीक है, उसको आप ढूंढें। मतलब आपको ये बंदा नहीं मिल रहा है, पहले तो ढूंढने के 12 क्वालिटीज़ हो तो आइडियल स्टेट है, 12 क्वालिटीज़ नहीं तो 5 से 6 वाला ढूंढ लेंगे, जिसके अंदर 5 से 6 क्वालिटीज़ होंगी उसको आप फेयरली गुड लीडर कहोगे। अब वो 5 से 6 अगर लीडर्स, मतलब 5 से 6 क्वालिटीज़ वाला भी बंदा नहीं मिल रहा, तो आपने उस बंदे को ढूंढना है, ठीक है, जिस बंदे के पास ये 5 से 6 क्वालिटीज़ थी और उस बंदे ने किसी का ब्रॉटअप किया था। आई बात समझ में? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपने उस बंदे को ढूंढना है जिस बंदे ने किसी को पाला पोसा हो, किसी को बड़ा किया हो, ठीक है, और उस बंदे के अंदर वो 5 से 6 क्वालिटीज, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसने किसी बंदे को ट्रेनिंग दी हो, ठीक है, तो वो आप उस बंदे को भी ऊपर गुजारा कर सकते हैं। एक तरह से हेरिडिटरी लीडरशिप नज़र आएगी, ये एक तरह की हेरिडिटरी बन गई ना, हेरिडिटरी लीडरशिप। वो कह रहे हैं कि ये भी जॉइज है, ठीक है, इसको भी आने दो, ठीक है, क्योंकि वो तो है नहीं, ठीक है, तो आप उस बंदा तो है नहीं, लेकिन उस बंदे की औलाद तो है ना, उस बंदे का वो हेरिडिटरी जो है वो वारिस तो है ना, क्या पता वो अच्छे से परफॉर्म कर दे। तो एक तरह से आपको यहाँ पे हेरिडिटरी जो लीडरशिप है उसकी प्रेफरेंस नज़र आएगी। ठीक हो गया। और इसमें वो कहते हैं कि उसमें एक कंडीशन रखते हैं कि वो जो बंदा है, वो जो हायर है, जो वारिस है, ठीक है, उसको फूड स्टेप्स पे फॉलो करना पड़ेगा। ही शुड फॉलो द फूड स्टेप्स ऑफ द वर्दी प्रीडिसेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर, जो कि मतलब उसका फादर था, उसकी बातों पे उसने फिर फॉलो करना है, ठीक है, बेशक उसके पास नहीं है लेकिन वो उसको फॉलो करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। और इन केस अगर वो कहते हैं कि ये बंदा भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पहले तो था ना कि ये नहीं था, फिर ये नहीं, फिर ये भी है, इस पे भी नहीं है, अब क्या होगा, वो कह रहे हैं कि इन केस अगर आपको ऐसा बंदा भी नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर आप क्या कर लो, फिर आप एक काउंसिल बना लो, ठीक है, एक आप ग्रुप बना लो 2 से 5 बंदों का, 2 या 5 बंदों का आप मेंबर्स का ग्रुप बना लो, और जिन सबके पास जो है ये क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, और उसमें से जो एक होगा वो एक हाकिम बन जाएगा, और ओवरऑल जो पूरा वो ग्रुप होगा वो लीड करेगा गवर्नमेंट को या स्टेट को, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप काउंसिल बना लो 2 से 5 बंदों का, ठीक है, जिनके पास ये सारी क्वालिटी, मतलब एक बंदे के पास नहीं है लेकिन उन सब 5 बंदों के पास एग्रीगेट है क्वालिटीज़ का, पोजेसिंग एन एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स कि वो सब मिलाकर वो क्वालिटीज़ पूरी कर रहे हैं, ठीक है, 5 से 6 जो क्वालिटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हैं, और जो कि लोगों की जो वांट्स हैं, ठीक है, और लोगों की जो नीड्स हैं, ठीक है, उनको वो विजुलाइज कर रहे हैं एज स्टेट एज अ होल, और उनको वो जानते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक हाकिम होगा, ठीक है, एक इन 2 या 5 होंगे जो काउंसिल होंगे, उसमें से एक हाकिम होगा और वो मिल के काम करेंगे, ठीक है। तो ये सीन है, और जो हाकिम है वो जो है गवर्नमेंट को वो रन करेगा, ठीक है, और जो स्टेट होगी वो होनी चाहिए। अब वो फिर कहते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ भी नहीं है, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव दिस थिंग, कि हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट ये हाकिम होना चाहिए और ये काउंसिल होनी चाहिए। अब अगर आपके पास ये भी नहीं है तो फिर आप क्या करो, फिर आप ये करो कि वो जो स्टेट है उसको आप बम धमाके से जो है ना उड़ा दो, ठीक है। स्टेट शुड बी शैटर्ड बाय एटम्स, ठीक है, आप एटम बम कर, एटम बम तो नहीं उस टाइम तरह से कर, बम के थ्रू और उसको उड़ा दो उसको। अगर आप ये भी प्रोक्योर नहीं कर सकते तो आप एग्जिस्ट करने के लायक नहीं हो। तो वो सब सिंपल वर्ड में ये कह रहा है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, अल-फराबी का आइडियल्स हेड ऑफ द स्टेट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे अल-फराबी का प्लेटो के साथ, ठीक है। और ये वीडियो आई थिंक था पार्ट नंबर 5 to 6, आई थिंक ये पार्ट 5 था। नेक्स्ट वीडियो का हमारा होगा पार्ट नंबर 6 और उसमें हम उसको एंड कर देंगे इंशाल्लाह। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।